विपक्ष ने सरकार को दिखाया आईना, जेडीयू ने नीति आयोग पर उठाए सवाल। लोजपा का 21वां स्थापना दिवस आज, समारोह को लेकर पार्टी की ओर से सारी तैयारी पूरी। धन कुबेर निकला सासाराम का भू अर्जन पदाधिकारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने की कई ठिकानों पर छापेमारी, मौके से लाखों रुपए नकद समेत जेवर बरामद। शीतकालीन सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, शाम 4 बजे एनडीए की मीटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार एक बार फिर से फिसड्डी राज्य बनकर सामने आया है, जिस पर अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि देश विदेश के प्रतिष्ठित मूल्यांकन व मानक संस्थानों जैसे नीति आयोग, NCRB, NHRM, NSSO, CPCB और WHO ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित कई रिपोर्ट पेश किए हैं, लेकिन बकौल सीएम नीतीश कुमार को सब रिपोर्ट झूठी लगती है। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर यह तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देश विदेश के प्रतिष्ठित मूल्यांकन व मानक संस्थानों जैसे नीति आयोग ने बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, साथ ही गरीबी और बेरोजगारी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि जो मानक संस्थान हैं जैसे कि WHO ने पलायन, प्रदूषण इत्यादि संबंधित सभी रिपोर्ट्स पेश किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को ये सारे रिपोर्ट झूठी लगती है, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। पटना में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार खुद फेल हो गए तो रिपोर्ट फेल नहीं होगी। हाँ, अभी तबीयत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा तबीयत, तो गई हैं देखने के लिए। हम भी जाएंगे। आप भी जाइएगा? हाँ। नीतीश कुमार फेल हैं तो नीति आयोग भी तो सब, नीतीश कुमार फेल हैं तो नीति आयोग भी तो सब। शराब बंद कहाँ है? शराब तो बिक ही रहा है। फेल हैं तो नीति आयोग भी तो सब। शराब बंद कहाँ है? शराब तो हैं तो नीति आयोग भी तो सब। शराब बंद कहाँ है? शराब तो बिक ही रहा है। चिराग पासवान ने भी नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा है कि नीतीश कुमार बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से परीक्षा परिणाम सही नहीं आने पर बच्चे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं, उसी तरह नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सरकार विकास के मामले में फेल हुई है। वहीं उन्होंने लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना भी की है। साथ ही 5 राज्यों के होने वाले चुनाव पर चिराग का बयान देते हुए कहा है कि जिन पार्टियों के साथ चुनाव में जाने की योजना होगी उसकी घोषणा 1 या 2 सप्ताह में की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट बताइए भाई, एक बिहारी होने के नाते हम लोग कितना अपमान सहेंगे। आप बाकी राज्यों को देखिए कैसे एक के बाद एक नई छलांग मारते हैं, नई ऊंचाइयों तक जाते हैं, और हम लोग की रिपोर्ट कार्ड साल दर साल वैसी। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, हर उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार जाता है और अगले पायदान पर चला जाता है। जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है, अपराध की आती है, बेरोजगारी की बात आती है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताइए भाई, एक बिहारी होने के नाते हम लोग कितना अपमान सहेंगे। आप बाकी राज्यों को देखिए कैसे एक के बाद एक नई छलांग मारते हैं, नई ऊंचाइयों तक जाते हैं, और हम लोग की रिपोर्ट कार्ड साल दर साल वैसी। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, हर उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार जाता है और अगले पायदान पर चला जाता है। जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है, अपराध की आती है, बेरोजगारी की बात आती है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुधार कैसे करेंगे।
लोजपा का 21वां स्थापना दिवस को लेकर पार्टी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं चिराग पासवान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा है कि लोजपा रामविलास का 28 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस पटना स्थित बापू सभागार में मनाया जाएगा। वहीं इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को लेकर पटना में भव्य तैयारी भी की गई है और शहर में कई जगहों पर तोरण द्वार, होर्डिंग और पोस्टर एवं पार्टी के झंडा भी लगाए गए हैं। तो आज लोजपा का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शहर में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। वहीं चिराग पासवान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किए हैं, जहां उन्होंने आवश्यक निर्देशों को भी दिए हैं कि क्या कुछ पार्टी की तैयारियां किस तरीके से की जाएगी। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया है कि लोजपा का 28 नवंबर को आज 21वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर पटना के स्थित बापू सभागार में इस पार्टी का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसका उद्घाटन जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह जमुई सांसद खुद चिराग पासवान करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर पटना में भव्य तैयारी की गई है। आपको बता दें कि शहर में कई जगहों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं, साथ ही पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और पार्टी के झंडे भी शहर में कई जगह लगाए गए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध जुड़ गए हैं। तो निषेध, क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं? आज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आज लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है और इसको लेकर के जो दोनों गुट हैं, पशुपति पारस गुट और चिराग गुट, दोनों ने ही तैयारियां पूरी कर ली है। और अगर राजधानी पटना के सड़कों की बात करें तो अलग अलग चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं 21वें स्थापना दिवस को लेकर के। इसके साथ ही जो चिराग पासवान का कार्यक्रम है वो आज राजधानी पटना के ज्ञान भवन में होने वाला है। और एक दिन पहले यानी कल चिराग पासवान ने वहां पर जाकर खुद स्थितियों का जायजा भी लिया था कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से कल का जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियां कार्यकर्ताओं ने कर रखी है। और आज जब समारोह मनाया जाएगा, जो आयोजन किया गया है स्थापना दिवस का, तो वहाँ पे कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है और खुद चिराग पासवान भी ज्ञान भवन में पहुंचेंगे और वहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी, और कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोग जाहिर तौर पे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो भी या चिराग पासवान का जो कार्यक्रम होने वाला है, उस पार्टी के जो नेता है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान गुट के जो नेता सर हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो पशुपति पारस की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें उनके जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके कार्यक्रम में भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोजपा के 21वें स्थापना दिवस को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और शहर में सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस पार्टी का, इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर बता देते हैं। अरवल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की और मौके से ट्रक चालक की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां 15 लाख बताई जा रही है शराब की कीमत। तो ये बड़ी खबर अरवल से हमें मिल रही है, जहां शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं
ट्रक के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 15 लाख जो है शराब की कीमत बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल जिले से। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबरों की ओर, जहां पटना में निगरानी की टीम ने भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के तीनों ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें पदाधिकारी के पटना, सासाराम और फारबिसगंज स्थित आवास पर छापामारी की गई है। बता दें कि राजेश गुप्ता सासाराम में भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक सासाराम सरकारी आवास से 3 लाख कैश साथ ही लाखों के जेवरात समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो वहीं पटना की नागेश्वर कॉलोनी अपार्टमेंट से फ्लैट से 15 लाख कैश और लाखों के जेवरात समेत जमीन की कागजात भी बरामद किए गए हैं। ये राजेश कुमार गुप्ता हैं, भूअर्जन पदाधिकारी सासाराम। उन्हीं के ये घर पर फ्लैट नंबर 504 पर छापामारी चल रही है। क्या क्या बरामद हुआ है? 15,94,000 नगद रुपया मिला है और करीब 41,39,000 का जेवरात है। बहुत से कागजात हैं। यहीं पर 2 अन्य फ्लैट है, 204 और 404, इन्हीं के नाम से एग्रीमेंट है। सारी चीज का सत्यापन किया। और किन किन जगहों पर हो रही है छापेमारी? एक सासाराम में, फारबिसगंज में और ये राजेश कुमार। रोहतास जिले के भू अर्जन पदाधिकारी सह नगर निगम सासाराम आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के सरकारी आवास पर निगरानी ने छापेमारी की। इस दौरान मौके से करीब 4.25 लाख नकदी सहित आभूषण और जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वहीं निगरानी विभाग के डीएसपी एसके मौवार ने बताया कि करीब 4.25 लाख नकदी आभूषण और जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। राजधानी पटना में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल ताजा मामला माल सलामी थाना क्षेत्र की पटना घाट रेलवे लाइन के पास का है, जहां अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया है, जिसके बाद युवक बुरी तरीके से घायल हो गया है। वहीं आनन फानन में युवक को एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। मसला में थाना पीछे सबको मारामारी हो गया। किससे हुआ था? मालिक बच्चा अच्छा, सूरज कुमार। अभी यही बात आई है कि वहाँ पर सुतल था, वो चाकू मार दिया। अभी घटना का कोई कारण नहीं पता चला। बगहा के चौतरवा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हथियारे साधु मोतीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि बीते 23 सितंबर को दियारा क्षेत्र के मठिया रेता में गन्ने के खेत में एक 40 वर्षीय महिला तारा देवी की निर्मम हत्या साधु मोतीलाल यादव ने की थी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्यारे साधु की गिरफ्तारी के बाद से इलाके के लोगों में राहत की सांस ली है। इसी वर्ष चौतरवा थाना में एक महिला की हत्या गणासी से काट कर दी गई थी। बधार में वो चारा काटने गई थी अपने 2 बेटी के साथ, और वहीं एक मोतीलाल यादव करके ग्रामीण ही था, पहुंचा और गलत नीयत से उनको खींचना चाहा। ईंट था
वो विरोध की तो गणासी से काट दिया। और जो काटा था मोतीलाल यादव, पिता चंद्रिका यादव, उम्र करीब 50-55 है। ये रतौल का है और इसकी गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना अंतर्गत रमौली चौक पर एक साइकिल सवार व्यक्ति को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 को लगभग 1 घंटे तक जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में भी जुटी हुई है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, जहां एक गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया। महिला डिलीवरी के लिए आई थी और उसे ब्लड की जरूरत थी। उसी दौरान यह ब्लड चढ़ा दिया गया। उधर मामले को गंभीरता को देखते हुए नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, जिसकी जांच रिपोर्ट आते ही दोषी कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर जो है ये जानकारी में मेरी संज्ञान में कल ही परसों आया है ये बात, तो मैं इस पर जो है एक 3 सदस्यीय कमेटी मैंने अपने स्तर से गठित की है ACMO के अध्यक्षता में, जिसमें जो है जो संचारी रोग पदाधिकारी हैं और VVDCO 3 लोग जो है इसकी जांच करके और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको चिन्हित करना है। इसमें एक टेस्ट जो देने वाला था वो अपना छिपा लिया कि हम ART ट्रीटमेंट करें, ठीक, और वो डोनेट कर दिया। लेकिन अब यहाँ टेस्टिंग में जो किया टेक्नीशियन संतोष कुमार, वो उसके जांच में भी निगेटिव है, क्योंकि वो ART ट्रीटमेंट पर था। ART ट्रीटमेंट में वायरल लोड कम हो जाता है, जिसके कारण वो निगेटिव होता है। एनालाइजर टेस्ट होता तो ऐसा नहीं होता, जो कि यहाँ चालू नहीं है। औरंगाबाद के मल्हारा पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुखिया प्रत्याशी के द्वारा कही जा रही बात इस ओर इशारा कर रही है कि वह खुद शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है और शराब की सप्लाई से संबंधित बात भी कर रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल DTV भारत नहीं करता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने ऑडियो को वायरल करते हुए इसे मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार का बता रहे हैं। फिलहाल ऑडियो को जिला प्रशासन तक भी भेजा गया है और वह उसके जांच में भी जुटी हुई है। हलवा चोरी हलवा ना माल घटलावा ना माल गिन के न दली हाल करे जियो तू घटा देला 10 पेटी भर और 10 पेटी चोरी हो गेलवा। हम कैसे जानी थीवा कि घट गेलवा, हम गिन के तोरा माल दे थीवा। एक बार इंग्लिश 1 पेटी कमा देलन हाल ओरिजिनल वा हरियाणा वाला तो हम मैंने करे मिलनी हाल और उल्टी हमरे सब कहता था कि ऐसा हाथ वैसा हाथ सब के हमरा ही घटलक तो वो कोची के मानता। मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के विभिन्न पदों के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई है। आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी मिन्हा अहमद ने बताया है कि आलमनगर प्रखंड में कुल 14 पंचायतों में से 11 पंचायत में चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें मुखिया पद 11, सरपंच 11 और पंचायत समिति सदस्य का 15 और 153 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव 12 दिसंबर को कराया जाएगा। वहीं जांच के दौरान मुखिया, सरपंच, पंचायत और समिति सदस्य के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र का वैध भी पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के अन्य देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि ये काफी तेजी से फैल रहा है। इसे
ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम दिया गया है, जिसका फिलहाल भारत में कोई मामला नहीं मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से होकर आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी कर चुकी है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके सैंपल जीनोम सिंह के लिए भी भेजा जाएगा। साथ ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं गुजरात में ऐसे यात्रियों का RT-PCR टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले रविवार को 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल होंगे। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विपक्ष किसानों को मुआवजा, MSP और महंगाई के मुद्दों पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करेगा। तो वहीं मोदी सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में जानकारी भी देगी। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे NDA की भी अहम बैठक होने जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि इस बैठक में NDA सत्र के लिए रणनीति भी बनाएगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी जुड़ गए हैं। तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ सकती है। एक तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर के बाद बैठकों का दौर आप कर सकते हैं। आज के दिन रविवार को शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बैठक बीजेपी के जो लीडर हैं, जो संसदीय दल के नेता हैं, वो उन्होंने बैठक बुलाई है। तकरीबन 9:30 बजे वो बैठक होगी। बैठक में एक लाइन का व्हिप भी जारी किया गया है और व्हिप ये कहा गया है कि 29 तारीख को जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें रहना सबका अनिवार्य है। और ये जो बैठक होने जा रही है, आपको बता दें 29 से लेकर 23 दिसंबर तक ये बैठक चलेगी संसद की, और इसमें सबको रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। इसके अलावा ठीक तकरीबन 11:30 बजे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक होना है और इस बैठक में जो सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडे को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री रखेंगे। और एजेंडे की अगर बात कर ली जाए तो कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून को जो वापस लेने की जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, उस संबंधित बातें होंगी, उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ MSP वापस लेने की जो किसानों की मांग है, इस बात पर भी चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री एक राय बनाने की कोशिश करेंगे। पहले दिन ही, जब जैसे ही सदन खुलेगी, पहले दिन ही लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री इस बिल को लेकर आएंगे और सरकार जो है इस बिल को वापस लेगी। आपको बता दें, उससे पहले भी कैबिनेट से इस बिल को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो पहले दिन जो बिल वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष की अगर बात कर लें तो विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कृषि कानून को लेकर भी विपक्ष आवाज उठाएगा। साथ ही साथ MSP वापस लेने की बात है, इस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, पेगासस जासूसी कांड को लेकर भी सरकार जो है इस सरकार से विपक्ष सवाल करेगा। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। विपक्ष की बात कर ले, कांग्रेस ने भी कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई थी और उसने भी व्हिप जारी किया था। तो आज जो एक अहम बैठक होने जा रही है और शाम में भी राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी एक बैठक बुलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का सर्वदलीय बैठक किया जाएगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर जो है मुहर लग सकता है। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत।